सपोर्ट रहेगा। आप लोग हैंडाइज या रिएक्शन के साथ सर को बुलाया जाएगा। आज कब बुलाएंगे तो बहुत अच्छा खासा मीटिंग भी है, बहुत अच्छा खासा आप लोगों को समझाएंगे भी। देखिए सर, तो हम भी आप लोगों को जैसे हैं चाहते तो हम भी नहीं बोलते, लेकिन क्या है, मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है। इसी के लिए मैं सर से बोलता हूँ, सर मुझे एक बार बोलने का मौका दो। सर बोलते हैं आइए सर आप बोलिए। आप लोग भी ऐसे बोलेंगे तो आप लोगों का भी जो डर है वो खत्म हो जाएगा और आप अपने अपने टीम को सिखा भी सकते हैं। चलिए ज्यादा देर करते हुए नहीं, मैं आप लोगों को बीच में बुलाना चाहता हूँ। सभी जितने को-होस्ट लोग हैं, जितने को-होस्ट नहीं है वो चैट बॉक्स में ऑन है, चैट बॉक्स ऑन है, कृपया कर या आप लोग विनम्र निवेदन है कि सर को इनवाइट जरूर करें। मोस्ट वेलकम है विकी सर, आइए सर आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। हम लोगों को सिखाइए। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम विकी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर जी, वेलकम। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। और आज के सेशन में आपको आज मैं दो चीजें मैं सिखाऊंगा। एक पहले तो एक टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, और दूसरा है कि मीटिंग, सेमिनार एंड जूम मीटिंग क्यों जरूरी है आपके डायरेक्ट सेलिंग के लिए। क्योंकि सर ये जो है ना, ये स्तंभ है, और स्तंभ अगर नहीं है ना सर, तो बहुत बड़ी इमारत खड़ी नहीं की जा सकती है। तो जूम मीटिंग, सेमिनार ये इंपॉर्टेंट क्यों है, टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, ये दो टॉपिक में आज कवर करूंगा। दोनों टॉपिक पे सर ध्यान से देखिएगा। जहां पे आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत होगी आप वहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि सर आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज, और बेहतर से बेहतर जब आपके पास नॉलेज होगा तो आगे लोगों को आप गाइड कर सकते हैं। जब नॉलेज ही नहीं रहेगा तो फिर आप गाइड क्या करते हैं लोग, बस थोड़ा सा जो प्लान होता है 5%, 10%, 15% जो प्लान की नॉलेज होती है, उस नॉलेज को हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। बस उसी नॉलेज से चाहते हैं कि हम बहुत बड़ी इमारत को खड़ा कर ले। तो बहुत बड़ी इमारत खड़ा करने के लिए सर बहुत ज्यादा मटेरियल की जरूरत होती है। थोड़े से मटेरियल से सर आप बहुत बड़ी इमारत को नहीं खड़ा कर सकते। जैसे कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का निर्माण करना हो तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है कि सबसे ज्यादा जो भी मटेरियल वगैरह वो सबसे ज्यादा आपको मैक्सिमम क्वांटिटी में चाहिए होगा, तभी बहुत बड़े बिल्डिंग का निर्माण कर सकते हो। अगर थोड़ा बहुत मटेरियल होगा, बहुत बड़े बिल्डिंग का निर्माण होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उसी तरह से सर देखा जाए तो टाइम मैनेजमेंट एंड जूम मीटिंग सेमिनार क्यों जरूरी है। चलिए हमारे पीछे 15 पार्टिसिपेट है। चलिए जिन लोग आए उनका ही वेलकम, जो नहीं आया उनका ही वेलकम होगा, क्योंकि वो लेट से आएंगे, क्योंकि उनकी आदत ही है लेट से आने की, क्योंकि वो अभी तक अपने आप को समझ ही नहीं पाए हैं कि टाइम के मैनेजमेंट को समझ ही नहीं पाए कि किस तरह से हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं बिल्कुल देर न करते हुए सबसे पहले सर हम समझेंगे टाइम। स्क्रीन विजुअल है सर? यस सर। आप यहाँ पे समझिएगा सर कि यहाँ पे जो चीजें लिखी, डायरेक्ट सेलिंग में टाइम क्यों सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि सर जिंदगी में हर जगह देखा जाए तो सारी जगह पर सर टाइम इंपॉर्टेंट ही होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही टाइम आपका इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, सुबह सुबह की मैं बातें करूं, अगर सर देखा जाए कि टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप किसी चीज को करते हैं तो ही वो आपको सक्सेसफुल दिखता है। अगर टाइम के अकॉर्डिंग नहीं करते तो अनसक्सेसफुल हो जाता है। क्यों, रीजन क्या है, कारण क्या है? क्योंकि सर अगर मैं सुबह सुबह की बातें करूं, अगर घर में मेरी माताएं बहनें सब्जी बना रही होती हैं, अगर उसी सब्जी को सर अगर कम टाइम में बनाया जाए तो सब्जी खराब हो जाएगी, अगर मैक्सिमम टाइम लगा दिया जाए तो सब्जी जल जाएगी। तो सारा का सारा सिस्टम खेल का होता है। अगर इक्वल टाइम के अंदर उस चीज को बनाया जाए तो ऑलरेडी आप उसको खाने लायक बनाया जाता है, स्वादिष्ट भी होता है और अच्छे से आप खाते भी हैं। तो सारा का सारा खेल क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट का होता है। टाइम के अकॉर्डिंग इंसान को चलना भी चाहिए। अगर आपकी अचीवमेंट उस टाइम के अकॉर्डिंग नहीं होती है तो कहीं ना कहीं सर आपके अंदर वो कमियां हैं, वो खामियां हैं कि आप अपने आप को उस तरह से अपग्रेड नहीं कर पाए अभी तक जिस तरह से आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। चलिए सबसे पहले टॉपिक समझते हैं, क्यों डायरेक्ट सेलिंग इक्वल टू स्पीड का गेम है। सही बात है कि डायरेक्ट सेलिंग जो है सर आपका स्पीड का गेम है, कि आप किस स्पीड से इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप अपने वर्क को कर रहे हैं। इस बिजनेस में जो तेज चलता वही आगे निकलता है। धीमी स्पीड वाले लोग सालों मेहनत करते हैं,
जैसे कि आप सर इंडस्ट्रीज में है, तो जब आपको कामयाबी 100% चाहिए तो आपको सर 100% के स्पीड 100 के स्पीड से आपको चलना ही पड़ेगा। देखा जाता है सर कि जरा सा टाइम सही जगह लगाओ तो 1 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर का रिजल्ट दे सकता है। यानी 1 महीने के अंदर देखा जाए तो आप 1 साल का रिजल्ट आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं, अगर सही टाइम, सही स्ट्रेटेजी, सही कंसिस्टेंसी के साथ अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक सर ये आपका 1 साल की मेहनत 1 महीने में कंप्लीट की जा सकती है। तो ये कैसे होता है? ये सही बात है कि डायरेक्ट सेलिंग स्पीड का गेम है, मानिए या ना मानिए। अगर देखा जाए तो हर एक इंसान को सर एक ही जैसा सिस्टम, एक ही जैसा एप्लीकेशन, सब कुछ एक ही जैसा मिला है, लेकिन कोई लोग 1 महीने में ब्रॉन्ज बन रहे हैं, कोई 10 दिन बन रहे हैं, कोई 1 दिन में, कोई 1 घंटे में ब्रॉन्ज बन रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन है सही कंसिस्टेंसी के साथ, सही नॉलेज के साथ उस बिजनेस को करना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की मैं बातें करूं सर। टाइम निकल जाता है लेकिन टारगेट नहीं निकलता है। रीजन क्या है सर कि टाइम आपका दिन प्रतिदिन हम लोग का टाइम निकलता है लेकिन टारगेट नहीं निकलता है। डायरेक्ट सेलिंग में आपका टारगेट तो ही रहता है, इनकम, टीम स्टेटस, रिवार्ड्स, लेकिन टाइम हर दिन कम हो रहा है। रीजन क्या है? रीजन है कि इसलिए जो आज कर सकते हैं उसे कल पर मत छोड़े। हमेशा लोग सर आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, यानी आज जो काम हमारी कंप्लीट होने वाली, सिर्फ आजकल से उस काम को कल पे टाल दिया जाता है, और जबकि कल पूरी जिंदगी कभी नहीं आता है। कल अगर पे टाल रहे तो कल भी आपके मन में वही आज कर पाएंगे जो आज है। अगर जो काम आज अभी खत्म हो सकती है, मुझे आज अभी इसी वक्त खत्म कर लेने से आपका सर आगे का रास्ता खुलता है। अगर कहा जाए कि अगर कहीं आप जा रहे हैं, अगर 2 कदम आप चल ही नहीं पा रहे हैं तो सर आगे का रास्ता आपको कैसे दिखेगा? क्योंकि सर जब हम किसी रास्ते पे, किसी मंजिल पे हम जाते हैं तो जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वैसे कभी टर्निंग आएगी, कहीं मोड़ आएगा, सामने स्ट्रेट रास्ता कभी नहीं दिखता है। दिखता है सर? कभी नहीं दिखता है। तो रीजन क्या है? तो ये सारी चीजें कि सर आपको चलना तो तय है, आप चलेंगे ही, लेकिन सर कब चलेंगे? तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ करना है। टाइम के अकॉर्डिंग ये सब कुछ आपको हासिल भी होगा। तो बस आप में सर निर्णय लेने की शक्ति आपकी होनी चाहिए। अगर आपके पास निर्णय आपका प्रबल है तो सर ऑटोमेटिक आप कभी भी अनसक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की मैं बात करूं सर, यहाँ पे सही समय पर सही एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस का शॉर्टकट होता है। अगर सही समय पर सर अगर सही एक्शन लिया जाए तभी सक्सेस का शॉर्टकट होता है सर। गलत समय पर सही काम भी 0 रिजल्ट देता है। सही बात है। जब आप सर कहा जाता है कि सर अगर आपके घर में बारात आई हो, ठीक है ना, अगर आपके घर पे बारात आई हो और उस घर में जो बारात आई हो सर, उनको अगर आप 2 बजे रात को नाश्ता दें और 4 बजे सुबह को उनको खाना खिलाएं तो क्या हुआ सर? वो आपके लिए अच्छा सोचेगा? कभी आपकी शादी की कभी बड़ाई करेगा? कभी नहीं करेगा। क्योंकि सर सही टाइम पे ही इंसान तो रिजल्ट दे पाता है। तो समझिए इस छोटे से उदाहरण से कि अगर टाइम का मैनेजमेंट अगर बढ़ गया कि नहीं, मुझे शाम को जब मेरे घर में बारात आए तो 7 बजे के आसपास में 7 या 6 बजे जितने बजे पहुंचे उस टाइम तक उनको रास्ता करा दो, 9 बजे तक उनका जो डिनर होता है वो करवा के मैं फ्री हो जाऊं। तो जब आप टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ करेंगे तो सर उस पार्टी के अंदर रौनक भी हो। किसी एक इंसान वही एक इंसान दूसरे इंसान के साथ आपकी शादी का बुराई नहीं कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं सर इस चीज को समझिए। लेकिन समय पर पर्सपेक्टिव, फॉलोअप, ट्रेनिंग, लर्निंग आपकी ग्रोथ को 10 गुना बढ़ा देता है। जब आप डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री में जब होते हैं तो सर यही आपका जो टाइमिंग होता है वो आपका प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप, ट्रेनिंग, लर्निंग को सर ये आपकी ग्रोथ को 10 गुना तक बढ़ा देता है। तो सही जैसे कि हमने बोला कि सर सुबह 6 बजे की मीटिंग स्टार्ट होगी, बहुत सारे लीडर्स क्या हुए 6 बजे इस मीटिंग को ज्वाइन कर गए, लेकिन बहुत से लीडर क्या अभी तक वो सो ही रहे, क्योंकि उनको अपनी जिंदगी में सर हमें क्या करना नहीं करना उनका ना कोई लक्ष्य है, ना कोई एम है, ना उनका कोई मिशन है, ना कोई विजन है। जिनका मिशन विजन है सर ऑटोमेटिक देखिए उनका ग्रोथ दिन प्रतिदिन ऑटोमेटिक हो जा रहा है और दिन प्रतिदिन अपने रैंक को चेंज भी कर रहे हैं, क्योंकि सर वो इस मिशन विजन के साथ निकले कि हमें अपने जिंदगी में वो बदलाव लाना है जहां से लोग हमें देखें, लोग हमें सर्च करें। जब तक सर ये काबिलियत जब आप में आपके अपने अंदर आती है तो ऑटोमेटिक सर आपका काम टाइम टू टाइम होना स्टार्ट हो जाता है। टाइम के अकॉर्डिंग आप चलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपका मिशन और विजन, आपका लक्ष्य प्रबल है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की मैं बात करूं सर,
डायरेक्ट सेलिंग में टाइम बर्बाद करने का मतलब होता है टीम को धीमा करना। जब आप अपने टाइम को बर्बाद करते हैं, जब आप अपनी टीम को फॉलो अप नहीं करते हैं, जब अपने टीम को गाइड नहीं करते हैं, जब उनको मीटिंग सेमिनार में लेकर नहीं आते, तो सर क्या होता है, आपकी टीम क्या होती है, धीमी हो जाती है। यानी कहा जाता है कि लीडर अगर टाइम वेस्ट करेगा तो पूरी टीम स्लो हो जाएगी। सही बात है सर, जब आप उनको फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, जब आप उनसे हाल समाचार नहीं ले, जब आप उनका फॉलोइंग नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक तरह से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि सर ये बिजनेस, ये फॉलो अप का बिजनेस है। मैंने आपको बताया भी सर कि जितना ज्यादा आपका फॉलो अप अपनी टीम के प्रति होगा, उतना ज्यादा ये बिजनेस आपका बूम करेगा। लीडर अगर फास्ट चलेगा तो टीम भी आपकी फास्ट चलेगी। इस सर आप देख लीजिए उठा करके जिनकी भी टीम सर आज की टीम, जो लीडर अपने आप को अपग्रेड करें, जो अपने लीडर अपने आप को फास्ट करें, उनके अचीवमेंट देखिए, उनकी टीम के अचीवमेंट को देख लीजिए सर, हजारों ऐसे अचीवमेंट आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। यही डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी पावर है सर, डुप्लीकेशन ही डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी पावर है। जो चीज आपको अच्छे से जो चीज आती है, उसी चीज को आप उनको पूरे बारीकी से उनको सिखाते, एक बार नहीं सर 1 लाख बार उस चीज को आप सिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने जो सीखा आज 2-4 लोगों को बताया, अब 5वें दिन आप भूल गए, ऐसा होने वाला नहीं है। जो चीज को आप सीख चुके हैं, यानी जो चीज आपको बचपन में सिखाया गया था सर, क्या आज तक आपने भूला? आपने 1 2 भूला, ABCD भूला? नहीं भूला। लेकिन आज बचपन की यादें सर आज आपके साथ चल रही कि नहीं चल रही। अगर आज आपको पैसे की कैलकुलेशन करना पड़ता होगा या कुछ ही पढ़ना होता, किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता, तो वहां पे आपको कहाँ पे जाना है, आपको अहमदाबाद जाना है, औरंगाबाद जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, गुजरात जाना, तो वहां पे मेंशन होता है उसका एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक का जगह का नाम दिया हुआ था, कहाँ आप जाने वाले हैं। तो उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा पावर देखा जाए तो डुप्लीकेशन का ही होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड की बात करूं, जिस दिन आपने टाइम को कंट्रोल कर लिया, उसी दिन इनकम को कंट्रोल कर लिया। सही बात है कि जब आप अपने टाइम को कंट्रोल कर लेते हैं, जब आप अपने सारे सिस्टमेटिक ढंग से अपने काम को करते हैं, तो ऑटोमेटिक देखा जाता है कि आपकी इनकम भी ग्रोथ पे आती है। टाइम के अकॉर्डिंग ही इंसान को चलना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू मनी मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम को मैनेज कर लिया तो सर आप समझिए कि आप मनी को मैनेजमेंट का हर मिनट आपकी इनकम से जुड़ा होता है। सही बात है सर, आपका टाइम ही है सर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो आपकी इनकम से हर वक्त जुड़ा होता है। एक कॉल एक मौका होता है। जब आप किसी को कॉल करते हैं तो सर आपका वो एक मौके में तब्दील होता है। एक मीटिंग सर आपका फ्यूचर लीडर बनता है। जब उनके साथ एक मीटिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं, मीटिंग में लेके आते हैं, उनको समझाते हैं, बुझाते हैं, तो सर सोचिए एक फ्यूचर लीडर आप तैयार कर रहे हैं। एक ट्रेनिंग सर एक स्किल अपग्रेड करता है। जब आप वो इंसान सर जब अपने आप को ट्रेनिंग के अंदर लेके आते हैं, अब ट्रेंड करते हैं लोगों को, तो सोचिए कि एक स्किल को क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं। टाइम को संभालना मतलब इनकम को संभालना। अगर आप टाइम को संभालना जान गए तो आप अपनी इनकम को संभालना जान जाएंगे। ये चीजें आपको टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाती है। नेक्स्ट स्लाइड की मैं बात कर सुनो यहाँ पे कि टॉप लीडर चाहिए, तो इसलिए टॉप है क्योंकि वो हर मिनट का हिसाब रखते हैं। सर सही बात है कि जो टॉप लीडर्स बने हैं सर, उनको देखा जाए तो वो हर मिनट का हिसाब किताब रखते हैं कि कब किस डेट में हमें क्या अचीव करना है। एक टारगेट के साथ अपने काम को करते हैं, टाइम को मैनेज करते हुए। सक्सेस कोई लक नहीं है, सक्सेस कोई लक नहीं है सर, ये आपकी मेहनत का फल है। एक तरह से देखा जाए ये प्लानिंग प्लस कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन का रिजल्ट है। अगर देखा जाए सक्सेस कोई लक नहीं है, ये प्लानिंग है प्लस कंसिस्टेंसी है प्लस डिसिप्लिन का रिजल्ट है। अगर आपकी प्लानिंग बढ़िया है, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, पूरी डिसिप्लिन के साथ, ऐसा नहीं कि किसी के साथ हम बहस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपको सिर्फ बिजनेस के अंदर कहीं बहस किया नहीं जाता है। बिजनेस हमेशा नॉर्मल तरीके से कीजिए। जो इंसान समझ रहे हैं उनके साथ अपनी बातें रखिए, जो इंसान नहीं समझ रहे उनको मौके दीजिए, उनको नेक्स्ट छोड़ दीजिए कि अगली बार इंसान अभी अकड़ में है। क्योंकि मैं एक उदाहरण में हमेशा देता हूं कि जब भी भरी बोतलें पानी भरी रहती है तो उस बोतल में सर अपनी पानी हटाने की कोशिश मत करें जब तक कि उनकी पूरी पानी उस बोतल से निकल ना जाए, तब वो आपकी पानी वहां पे उस जगह पे हट सकती है। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर सक्सेस कोई लक नहीं है, ये प्लानिंग है, कंसिस्टेंसी है एंड प्लस डिसिप्लिन का रिजल्ट है। टॉप लीडर के पास सबके जैसे ही 24 घंटे होते हैं, बस उनके टाइम का यूज परफेक्ट होता है। जो देखा जाए जो टॉप लीडर होते हैं सर, टॉप लीडर होते हैं के पास सब
सबके जैसे ही, जैसे आपके जैसे हमारे से ही 24 घंटे होते हैं, बस उनका टाइम का यूज परफेक्ट होता है। वो हर कहा जाता है कि अगर किसी कार को अगर आप ड्राइव कर रहे होते या किसी बाइक को ड्राइव कर रहे होते तो टाइम टू टाइम आपको गियर चेंज करना पड़ता है। आप एक ही गियर के अंदर सर आप पूरी की पूरी मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं। आप क्या करते हैं, जैसे से आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती है आप उस गियर को चेंज करके आप अपना स्पीड बढ़ाते भी हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट, यानी फर्स्ट तो कंपनी को जब ज्वाइन करते उनके पास क्या होता है कि फुल स्पीड से एनर्जी से उस बिजनेस को करते हैं, और जैसे उस फुल स्पीड से इस बिजनेस को करते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, स्लो होते चले जाते हैं। तो आपको स्लो नहीं होता है, स्लो नहीं होना। जिस तरह से आप फर्स्ट कंसिस्टेंसी के साथ जैसे आप बढ़ रहे थे उसी तरह से आपको बढ़ते रहना है। लोग बहुत कुछ बोलेंगे, हमें सुनना नहीं है। आप रास्ते में जाते हैं, बहुत सारा स्पीड ब्रेकर मिलते हैं, खड्डे मिलते हैं, क्या आप गाड़ी रोक के सो जाते हैं? क्या नहीं सोते हैं ना। आपका जो मंजिल होता है, आपको जो जहां जाना होता है वहां तक आप पहुंचते ही पहुंचते हैं और हर हाल में पहुंचते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की मैं बात कर सुने। यहाँ पे अगर टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है तो लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो लाइफ भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि सर ये इसलिए कहा गया है कि जैसे कि आप बचपन में जब स्कूल जाते थे, मैं स्कूल जाता था, हम सब स्कूल जाते थे, तो एक टाइम का रूटीन होता था कि उस टाइम तक ही आपको स्कूल पहुंचना, प्रार्थना में शामिल होना, उसके बाद क्लास अपने क्लासरूम में जाना, अपने क्लास टीचर का वेट करना है। जस्ट लाइक सर जूम मीटिंग आपको यही सिखाती है। जैसे ही जूम मीटिंग आपको 6 बजे या 7 बजे या किसी भी ट्रेनर की मीटिंग चल रही होती है, जो वो टाइम होती है, अगर आपको उस मीटिंग के अंदर जाना तो आपको उसी टाइम से ले जाएगी। 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद जाने से कोई फायदा नहीं है। हो सके कुछ बातें आपको समझ में ना आए, क्योंकि सर मूवी देखने के लिए जा रहे हैं ना सर, कोई चैप्टर चल रही है, कोई ट्रेनिंग चल रही है, तो आप उस ट्रेनिंग को सुनना चाहते हैं तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उस ट्रेनिंग के अंदर एंट्री करें, ठीक है ना। अगर 6 बजे है तो 6 बजे एंट्री करें ताकि एक दूसरे का हौसला बुलंद रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सर कि अगर टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है तो लाइफ इंपॉर्टेंट कभी भी नहीं हो सकती है आपकी। आप जितने लोग को देख, हर एक इंसान सर, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे अंबानी हो, चाहे कोई भी इंसान हो, उन्होंने सर अपने टाइम को मैनेज किया है, टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज करते हैं। जैसे कि अगर अंबानी की बात किया जाए तो वो आपसे रिचार्ज के लिए पैसे लेते हैं और बोलते भैया जी अगर आज आपने रिचार्ज किया तो आपका रिचार्ज 28 दिन का चलेगा। तो एक टाइमिंग तो फिक्स है ना कि आपका रिचार्ज 28 दिन तक ही चलेगा, और आपने जिस टाइम रिचार्ज किया आपका रिचार्ज उसी टाइम भी खत्म होगा 28वें दिन। तो एक टाइमिंग फिक्स है ना उनका। तो उसी तरह से आपको भी एक टाइमिंग फिक्स करना पड़ेगा कि आपको अपने टीम के अंदर ग्रोथ कैसे लाना, आपको अपने आप को सक्सेसफुल इंसान कैसे बनाना, ये सब टाइम का खेल होता है। क्योंकि टाइम इज इक्वल टू लाइफ। टाइम ही सर आपकी जिंदगी है। अगर सर मैं बोलूं सर कि अगर मैं बातें करूं कि सर अगर आप 2 मिनट तक सांस ना ले तो आप इस दुनिया में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये आपको खुद ही सोच लीजिए कि आप रहने वाले हैं कि नहीं रहने वाले हैं। तो सर कहा जाता है कि टाइम ही सर आपकी जिंदगी है, टाइम ही आपका लाइफ है। जो आपका टाइम इंप्रूव करता है, ठीक है ना, आपकी लाइफ खुद ब खुद इंप्रूव हो जाती है। उसकी लाइफ खुद ब खुद इंप्रूव हो जाती है अगर आप टाइम को इंप्रूव करते हैं। टाइम से अगर सब कुछ करते हैं, टाइम के अनुसार आप चलते हैं तो सारा कुछ सर आप हासिल यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की मैं बात करूं सर, तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में पैसा सब से बाद में आता है। पहले आता है एटीट्यूड, फिर आता है टाइम का रिस्पेक्ट। अगर आप टाइम को रिस्पेक्ट दे पा रहे हैं सर तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस डेवलप करेगा। और फिर आती है सक्सेस, यानी कहा जाता है पहले आता है एटीट्यूड, फिर आता है टाइम का रिस्पेक्ट और फिर आती है सक्सेस। सही बात है, जब आप ये दोनों चीज को मेंटेन करते हैं, अपने एटीट्यूड के साथ टाइम को मेंटेन करते हैं। अगर आपने किसी से कमिटमेंट कर दी कि सर मैं आपसे 7 बजे मिलूंगा तो 7 बजे ही आप उनसे मिले। ऐसा नहीं कि 7:01 या 7:02, आप उनसे पहले 2 मिनट पहले पहुंच जाए कि सर ऑलरेडी मैं 2 मिनट पहले मैं आपके साथ आ चुका हूं और 7 बजे मैं आपके साथ बैठूंगा और अपने बिजनेस प्लान के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। जहां से सर आप अपने टाइम को सर 1 घंटा अपने टाइम को निकाल कर दीजिएगा ताकि आप बेहतर से बेहतर तरीके से मैं आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं बता सकूं, ठीक है ना। याद रखिए टाइम कभी नहीं रुकेगा, सवाल ये है कि आप रुकते हो या बढ़ते हो। सही बात है कि टाइम कभी रुका है आज तक किसी के लिए टाइम नहीं रुका सर। टाइम तो सर खुद के लिए भी टाइम नहीं रुका आज तक, यानी टाइम भी सर खुद के लिए नहीं रुका है। तो सोचिए सर हम लोग क्या है,
ठीक है ना। तो टाइम का जो शेड्यूल है सर, टाइम अपने अकॉर्डिंग वो अपना चलता ही रहेगा, लेकिन आपको सवाल ये है कि आप रुकते हो या बढ़ते हो, डिपेंड आप पे करता है। जिसने टाइम को मास्टर कर लिया उसने बिजनेस को मास्टर कर लिया। अगर आप सर टाइम को मैनेज करना अगर जान गए तो सर समझिए कि आपके बिजनेस आपके कंट्रोल में आ जाएगा। आप उस बिजनेस को सर जैसे चाहेंगे वैसे आप उसको नचा सकते हैं। आज से सर एक प्रॉमिस कीजिए, मैं अपना 1 मिनट प्रोडक्टिव बनाऊंगा, क्योंकि यही मिनट्स मेरे इनकम को और फ्यूचर बना रहे हैं। क्योंकि सर यही मिनट्स जो होती है मेरी इनकम और मेरी फ्यूचर को सर बना रहे होते हैं। सर आज से सर आप लोग को एक प्रॉमिस कर लेना कि आपको सर चाहे कुछ भी हो जाए, टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको मीटिंग सेमिनार चाहे जहां भी आप जाते हैं, चाहे किसी भी इंसान से आपको मिलना है, अगर आपने वो टाइम दे दिया उनको तो उस टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको उनके साथ आपको मिलना पड़ेगा। बिना टाइम के सर आप कहीं भी ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो कमिटमेंट आपने कर दिया है या आपसे जो कमिटमेंट कोई इंसान कर दिया अगर उसके टाइम के अकॉर्डिंग अगर नहीं है तो सर सब कुछ फेल है। जैसे कि सर एक हवाई जहाज अगर उड़ती है तो टाइम के अकॉर्डिंग उड़ती है, एक ट्रेन चलती है तो टाइम के अकॉर्डिंग ही चलती है। क्योंकि सर अगर एक ट्रेन का टाइम अगर फेल होता है तो सोचिए कितने ट्रेन का सर टाइम डिले हो जाता है। आज ये इंडिया में आपको देखने के लिए मिलता है कि हर ट्रेन डिले ही चलती है। रीजन है सर टाइम का मैनेजमेंट नहीं यहाँ पर बढ़िया है, ठीक है ना। वही सर आज चाइना चले जाएगी, अमेरिका चले, सर 1 सेकंड भी अगर ट्रेन लेट आती है या लेट होती है तो सर पूरा का पूरा मुआवजा उस पैसेंजर को दिया जाता है। ऐसे कल्चर वाले कंट्री भी है चाइना। तो हर जगह सर टाइम को सर आज देखा जाए टाइम के अकॉर्डिंग सर वो कंट्री आज सक्सेसफुल कंट्री बन चुकी है। यानी हमारी भारत देश आजाद 1947 के बाद वो चाइना आजाद हुई थी, लेकिन सर आज चाइना जो है ना भारत से 50 साल आगे चल रही। क्यों चल रही है? रीजन क्या है? टाइम का मैनेजमेंट। उनका यहाँ का टाइम का मैनेजमेंट बढ़िया। यहाँ पे पॉलिटिक्स इतना गंदा है भारत के अंदर, कुछ कहने का नहीं। यहाँ पे हर एक इंसान खाना है 2 ही रोटी, लेकिन चाहत क्या है कि हम 100 रोटी कमा के पहले से रख ले। यानी हर दिन वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करना ही नहीं चाहते। हर एक इंसान क्या चाहते हैं कि एक दूसरे को कैसे लूट ले, कैसे एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी कर ले। तो सर ये सारी चीजें इंडिया में ही देखने के लिए मिलती है। बहुत सारे इंडिया के कल्चर बहुत सारे अच्छे भी हैं, बहुत सारे बुरे भी हैं। क्योंकि सर कहा जाता है कि यहाँ पे देखा जाने एक तरह से ना तो सबसे ज्यादा करप्शन इतना है इंडिया के अंदर, कुछ नहीं करें, बहुत ज्यादा करप्शन है। करप्शन को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता इंडिया के अंदर। तो हर एक इंसान को ये चीज समझिए कि अपने टाइम को हम लोग जैसे से चलेंगे वैसे से आगे आने वाला फ्यूचर, आने वाला जो टाइम होगा हमारे इंडिया के अंदर, वो चीज को हम चेंज भी कर पाएंगे। क्योंकि सर अगर अपने आप को ही पहले उसके अनुसार ढाल ही नहीं पा रहे तो आगे हम इंडिया से क्या उम्मीदें कर सकते हैं कि हमारा इंडिया कैसा होगा। तो हमें ये सारी चीजें पहले समझनी पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट। चलिए आपको मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैंने बता दिया। अभी 17 पार्टिसिपेंट है यहाँ पे। चलिए मैं दूसरा टॉपिक में आपको बता देता हूँ कि मीटिंग सेमिनार आपके लिए क्यों जरूरी है। पहले उसके लिए भी मैं सर आपका वॉइस नहीं आ रही है। जस्ट 1 मिनट सर, मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। ओके आप लोग बने रहिएगा। सर आप लोगों को कितने लोगों को समझ में आया, थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो देख लिया जाए। कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं समझ में आया? मात्र 2 लोगों को, और 17 में से खाली 3 हो गए। 17 पार्टिसिपेंट में से खाली 6 लोग, 7 लोग। और सर सब लोग बस इतने ही लोग। 9। सबसे बड़ी चीज होती है सर कि यहाँ पे कि हर एक इंसान की निगाहें मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर होनी चाहिए। जब आप रील्स देखते हैं तो आपकी निगाहें हमेशा स्क्रीन के ऊपर होती है, लेकिन जब भी कोई मीटिंग ट्रेनिंग कोई ट्रेनर आपको दे रहा होता है। हेलो सर, विकी सर, 8 लोग हैं सर। 8 लोगों को समझ में आया है। पार्टिसिपेंट की संख्या भी कम है, वैसे तो रहता है 30-35 तक हो जाता है। इस सम्मत देख रहे हैं जब से 6 बजे वाली मीटिंग हुई है तब से 17, 18, 20 तक जा रही है। 20 के ऊपर अपना बढ़ ही नहीं रहा है। रीजन क्या है? कुछ तो रीजन होगा सर, तभी तो नहीं बढ़ा पा रहे हैं। चलिए कंटिन्यू करिए सर, ये मोस्ट वेलकम है सर, कंटिन्यू करिए।
थैंक यू सर। देखिए रीजन कुछ नहीं होता सर, रीजन बस एक ही चीज मैंने बता दिया। अभी मैंने आपको बताया टाइम मैनेजमेंट, उनका टाइम शेड्यूल बना ही नहीं है कि हमें लाइफ में करना क्या है, हमें जाना कहाँ पे है। जब उनका कोई डिस्टेंस ही नहीं है, कोई लोकेशन ही नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई लोकेशन होगा तभी वो टाइम के अकॉर्डिंग उठेंगे कि इस लोकेशन से उस लोकेशन तक जाने में जो टाइम लगती है उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करेंगे। तो उनका कोई टारगेट कोई फिक्स ही नहीं है कि हमें करना क्या अपनी जिंदगी, हमें अचीव क्या करना। तो ये सारी चीजें होती है जो जिनके पास ये सारी चीजें होती है जो अपने इस चीज को कर ही नहीं पाते। चलिए हम सर नेक्स्ट टॉपिक की बातें करूं। डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जूम मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि सर इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। सर हमेशा लापरवाही क्यों होती है कि जब भी कोई ट्रेनिंग होती है, कोई ट्रेनर समझने के लिए आते हैं, अगर आपके पास बेहतर से बेहतर नॉलेज अगर है तो आपका बिजनेस स्लो क्यों है, आपका बिजनेस फास्ट क्यों नहीं है, आप लोगों को मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे, रीजन क्या है, कारण क्या है। कभी अपने आप से भी सवाल कर लिया कीजिए। हमेशा बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि कंपनी के अंदर ये हो रहा है वो हो रहा है, कभी कंपनी 2% रिचार्ज करती है, कभी 3% रिचार्ज। भैया जी हम यहाँ पर रिचार्ज करने के लिए, रिचार्ज करवाने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे नेटवर्क को बिल्ड करके हम यहाँ से एक बहुत बड़ी इनकम को जनरेट करने के लिए आए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये मार्केट होता है, मार्केट फ्लक्चुएट होता है, मार्केट अप और डाउन भी होता है। सर्विसेज जैसे कि आप मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, कभी कोई चीजें बढ़ती भी है, कोई चीजें घटती भी है। तो कभी आपने तो मार्केट से आज तक कोई सवाल नहीं किया, लेकिन जब आपकी फ्यूचर की बात की जाती है, जब आपको फ्यूचर बनाना होता है, जब आप अपने फ्यूचर की को एक्सेप्ट करते हैं, तो हर सवाल कंपनी से ही लोग क्यों करते हैं। कंपनी भी तो आपसे सवाल करती है, भैया जी आप ब्रॉन्ज बने हुए, आपको 1 सप्ताह हो गया, आपने या 2 सप्ताह या 2 महीने 6 महीने हो गए, आपने अभी तक अपने रैंक को पूरी टीम के साथ अपग्रेड क्यों नहीं किया। अगर कंपनी क्रिकेट में ये सवाल आपसे करती है तो आपका रिएक्शन क्या होगा ये आपको खुद ही पता है, मेरा रिएक्शन क्या होगा मुझे खुद ही पता है। तो अपने आप में अपनी गलतियों को पहले झांकिए कि हम में गलतियां कितनी है। हम लोग में 1000 गलतियां, लेकिन ब्लेम हम लोग क्या करते हैं, कंपनी के ऊपर थोपते हैं। अपनी गलतियों को इंसान सुनाते हैं, उनको लगता है सर कि हमारे पास इतनी काबिलियत है, हम बहुत बड़े जानकार हैं, जानते कुछ नहीं। अगर जानते तो मानते ही बहुत कुछ, लेकिन जानते कुछ नहीं है इसलिए मानते भी कुछ नहीं है। तो समझिए सिस्टम क्या है, सिस्टम को जब समझेंगे, मार्केट को जब समझेंगे, तो ऑटोमेटिक से बिजनेस को ऑटोमेटिक आप समझ चुके होंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में जूम मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, हम क्यों नहीं पहुंच पाते, टीम को क्यों नहीं ले पाते। क्योंकि सर अगर आप किसी के सिल्वर है, गोल्ड है, ब्रॉन्ज है, तो आपके पास टीम है 8 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, उनके साथ आपकी कनेक्टिविटी नहीं है। इसके कारण से आपकी टीम जूम मीटिंग सेमिनार के अंदर पहुंच नहीं पाती, क्योंकि उनको ये चीज पता ही नहीं होता। सिर्फ उनको एक ही चीज पता होता है कि जब भी आप किसी को मीटिंग देते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग देने के लिए जाते हैं, बिजनेस प्लान के दिखाने के लिए जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, उनको स्ट्रक्चर बताते हैं कि इनकम कैसे आती है। उनको ये नहीं बताते कि सर एक जूम मीटिंग में होगी जहां से आपको ट्रेनिंग मिलेगा, उस ट्रेनिंग के अंदर जब आप आएंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तो आप इस बिजनेस के अंदर बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। उनको ये गाइडलाइंस आप लोग देते ही नहीं है। रीजन यही है कि जूम मीटिंग के अंदर तादाद या भीड़ नहीं बढ़ती है, क्योंकि सर क्लास तो होती है लेकिन क्लास के अंदर स्टूडेंट नहीं आते, क्योंकि रीजन होता है कि उनकी पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, उन्हें बिजनेस करने की इच्छा नहीं होती है। जबरदस्ती बस एक बिजनेस थोप दिया जाता है। जिनके पास ड्रीम है, जिनके पास मिशन है, जिनके पास विजन है, वैसे इंसान की नीड होनी चाहिए आप लोग, ठीक है। जैसे कि आप है, आपकी नीड है 17 पार्टिसिपेट है, बहुत से हैं, तो आपको लग रहा है कि इस बिजनेस के अंदर मैं क्या कमाल कर जाऊं, मैं इस बिजनेस का किस रैंक पे हासिल कर जाऊं, तो वैसे ऐसे इंसान की नीड होनी चाहिए आप सभी लोगों को। चलिए सर मैं फर्स्ट ट्रेनिंग की बात करूं, पहले पॉइंट की मैं बात करूं। ट्रेनिंग आपका माइंडसेट स्ट्रांग बनाती है। जब आप किसी ट्रेनिंग सेमिनार में आते हैं सर, तो आपके माइंडसेट आपका स्ट्रांग बनता है, क्योंकि सर ये चीजें आपको जिंदा रखती है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये माइंडसेट का खेल भी है। आपका माइंडसेट सर जितना परिपक्व होगा इस बिजनेस प्लान को लेकर, इस डायरेक्ट सेलिंग को लेकर सर, उतना ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपके पास आएगा। जो रोज ट्रेनिंग लेता है वही रोज ग्रो भी करता है। ट्रेनिंग आपके अंदर कंफ्यूजन, पॉजिटिविटी और फाइटिंग स्पिरिट पैदा करती है। सही बात है सर, जब आप ट्रेनिंग सेमिनार में आते हैं तो आपके मन में जो विचार जो आ रहे होते हैं कि आज बिजनेस को ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे लोगों को ट्रेन करना, ऐसे लोगों को कॉलिंग करनी, आपके मन में से कुछ ना कुछ आपके मन में उपज होती रहता है। जैसे देखते हैं बहुत सारे ऐसे चीज आपके मन में उपज होता है, जहां से एक क्लिक सर आपको कर जाती है, जहां से आप लोगों को बताते हैं। तो वो चीजें जैसे कि लेखक कभी क्या होते हैं, एक ही चीज को थोड़े ना वो लिखते रहते हैं, वो बार बार टॉपिक को चेंज करते हैं। वो कैसे होता है, वो जब उस चीज में खोए रहते हैं,
तो उपलीन हो जाते हैं, तो उनको समझ में आता है कि आज ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे शायरी आज बनाई जाए। तो उसी तरह से आपको इस बिजनेस के अंदर अगर कामयाब होना, तो आज बिजनेस सोचने के आइडियाज आपके पास आते रहेंगे कि आज बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा करूं कि ताकि लोगों को बेहतर से बेहतर समझा सकूं। तो ये सारी चीजें हैं सर, आपको बहुत कुछ करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई करेगा, पॉजिटिविटी और फाइटिंग स्पिरिट पैदा करती है। नेक्स्ट स्लाइड की बातें करूं सर, यहाँ पे सेकंड स्लाइड के, स्किल सीखने से ही इनकम बनती है। जब आप किसी चीज को सीखेंगे तभी तो कोई इंसान आपको पैसे देगा। अगर आप कार मैकेनिक हैं, या आप लैपटॉप मैकेनिक हैं, या आप मोबाइल मैकेनिक हैं, अगर किसी ना किसी स्किल को अगर आप जान रहे हैं तभी तो आप पैसे कमा पाएंगे। तो उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर से अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के स्किल को अगर जान जाते हैं तो ऑटोमेटिक सर यहाँ से बहुत सारे इनकम को, बहुत सारी टीम को जनरेट करके और लाइफ टाइम की इनकम यहाँ से आप ले पाएंगे। इस बिजनेस में सर स्किल इक्वल टू इनकम होता है। जूम ट्रेनिंग में आप सीखते हैं कि आप जूम ट्रेनिंग के अंदर आपको बिजनेस बनाने के बारे में बताया जाता है, इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि जब आप इस चीज को सीखते हैं, आप बेहतर से बेहतर तरीके से जब सीखते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी इनकम ग्रोथ पे आती है। कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, कैसे क्लोजिंग करना है, टाइम को कैसे राइज करना है, बिना स्किल के बड़ा नेटवर्क कभी नहीं बनता है। जब आपके पास नॉलेज बढ़ेगी तभी आप एक बहुत बड़े टीम का निर्माण कर पाएंगे। पहले ही आपको बताया था कि जितना ज्यादा मटेरियल होगा उतनी बड़ी इमारत को आप खड़ा कर पाएंगे। तो जितनी बड़ी नॉलेज, जितनी विवेक का बुद्धि, जितनी ज्यादा नॉलेज आपके पास होगी उतनी बड़ी आप टीम को संभाल ही पाएंगे। तो बहुत बड़ी टीम को संभालने के लिए सर आपको बहुत बड़ी नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, बहुत कुछ आपको सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ आपको समझना पड़ेगा हर तरह से। नेक्स्ट स्लाइड की बातें करूं सर, यहाँ पे सेमिनार आपकी एनर्जी को 10 गुना बढ़ाता है। जब आप किसी सेमिनार के अंदर जाते हैं, जैसे कि अभी कंपनी का एक मीटिंग जिम कॉर्बेट के अंदर चलने वाली है, जब वहां पे इंसान जाते हैं तो उनकी एनर्जी से 10 गुना नहीं होता, 440 वोल्ट का झटका लगना, यानी तो उसी तरह से आपको झटके, यानी आपको ये आपकी जो स्पीड होती है वो आपकी स्पीड को बढ़ा देती है। जब हम बड़े लीडर को सुनते हैं तो हमें भी लगता है अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो सही रीजन सर, जब आप वहां पे सर एक कोहिनूर सर को सुनते हुए देखेंगे, एक डायमंड सर को सुनते हुए देखेंगे, तो आपके मन में ये एहसास होगा जब ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूं। इनके भी 2 हाथ पैर है, इनके भी 2 आंख है, इनके भी 2 कान है, इनके भी 2 पैर है, इनके भी 1 पेट है। जब ये इंसान कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। कुछ टाइम के अंदर सर आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि कोई 16 साल का, कोई 18 साल का, कोई 20 साल का, कोई 22 साल का लड़का भी वहां पे इंडस्ट्री के अंदर कोहिनूर है, डायमंड है। जब एक सर 40 साल, 45 साल, 50 साल के लोग वहां पे सुनेंगे तो सोचिए सर उनके पास क्या एनर्जी बनेगी उस सेमिनार के अंदर, किस तरह से इस बिजनेस के अंदर अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान झांकेंगे, अपने आप को देखेंगे कि सर मैं भले ही आज स्टेज कुर्सी में बैठा हूं, लेकिन कल के टाइम में सर मैं इसी स्टेज पे जाके मैं भी वो दहाड़ लगाऊंगा जहां से लोग मेरी बातों को सुनेंगे। ये कैसे पॉसिबल है? ये सर आपको, उसके लिए सर आपको आज से उस चीज पे आपको फोकस करना है, अमल करना है कि हम इस चीज को, रूटीन को कैसे सेट करें कि ताकि आने वाले 2 साल या 1 साल के अंदर हम भी उसी तरह से दहाड़ पाए जिस तरह से आज कोहिनूर सर दहाड़ रहे हैं। सर कहीं ना कहीं आपको सब कुछ सेटलमेंट करना पड़ेगा, सब कुछ सेट करके आपको इस बिजनेस प्लान के अंदर आपको चलना पड़ेगा। अब देखा सेमिनार सर आपकी एनर्जी, आपकी स्पीड को 1 गुना से सर आपका 10 गुना कर देती है। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा। नेक्स्ट स्लाइड की बात हो, गलतियों से बचने का सबसे तेज तरीका ट्रेनिंग है। सर गलतियां इंसान 1000 बार करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग सेमिनार में जब इंसान आते हैं तो वहां से सर उनकी गलतियां सब छुप, उनको एहसास होता है कि हमें ये गलतियां नहीं करनी। हमेशा कोई ना कोई से ट्रेनिंग आपको कभी फॉलोअप का, कभी लिस्टिंग का, यानी कैसे आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं, ये सारी ट्रेनिंग आपको क्यों दी जा रही है? रीजन क्या है? कभी सोचते हैं, कभी समझते हैं? नहीं समझ पाते हैं, बस चले आए, सुबह उठे, चलो एक मीटिंग चलते, चलो अटेंड कर लिए। सर अपने नॉलेज और अपने विवेक और बुद्धि को सर बढ़ाने के लिए आप ट्रेनिंग सेमिनार के अंदर आते हैं। बस ऐसे यूं ही नहीं आते हैं। जब भी कोई ट्रेनिंग सेमिनार जब होती है तो आप वहां से कुछ ना कुछ सीखते ही सीखते हैं। जब अपने आप को सिखाने के ऊपर फोकस करते हैं ना तो ऑटोमेटिक सर आप सीखते हैं, और आप जब सीखते हैं तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस बूम भी होता है। डायरेक्ट सेलिंग में सर छोटी गलती भी बड़ी लॉस बन सकती है। ट्रेनिंग आपको सिखाती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि आप टाइम भी बचाएं और भी, ठीक है ना। तो सब जब ये सारी चीजें जब आप करते हैं, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक सर आपका
जो टाइम होता है वो बचता भी है और अपने टाइम को सही जगह पे आप लगा भी पाते हैं। तो सर गलतियां से बचने का एक तरीका है सर आपका ट्रेनिंग। अगर आप गलतियां बार बार करें तो आपको जरूरत है ट्रेनिंग सेमिनार की। अगर आपका बिजनेस डेवलप नहीं कर रहा है, आपके नीचे आईडी नहीं लग रही, आपकी टीम ग्रोथ नहीं कर रही है, आपकी टीम बढ़ नहीं रही है, आपकी टीम फोन नहीं उठा रही है, तो रीजन क्या है? इस चीज को आपको समझने की जरूरत है कि ये चीजें क्यों हो रही है, रीजन क्या है। क्योंकि सर आधा अधूरा ज्ञान तो मेरे पास भी था, आधा अधूरा ज्ञान अगले इंसान को दिया, तो आपके पास जब आधा अधूरा ज्ञान था तो आपके पास समझ में कि आपके पास 10% नॉलेज था। अगर उस 10% नॉलेज से अगर आपने अगले लोग को प्लान दिखा तो उनके पास कितना गया? 1% का नॉलेज गया। तो सर वो 1% से इंसान क्या कर लेगा? जबकि इस बिजनेस को सर सुचारू रूप से यानी अच्छे रूप से चलाने के लिए आपको 100% आपको नॉलेज होनी चाहिए, 100% बिजनेस प्लान आपको होना चाहिए, 100% ट्रेनिंग के बारे में आपको समझ में आना चाहिए, 100% जूम मीटिंग क्या होता है उसके बारे में समझ में आते हैं। जब आप सारी चीजों को सीखते हैं, सारे स्किल को सीखते हैं, पूरा एप्लीकेशन की ट्रेनिंग लेते हैं, तो ऑटोमेटिक ये बिजनेस आपका बूम करता है और ये बिजनेस ऑटोमेटिक आपका चलता है। नेक्स्ट स्लाइड की मैं बात करूं यहाँ पे, टीम डुप्लीकेशन तभी होती है जब लीडर्स ट्रेन होते हैं। सही बात है, जब लीडर के अंदर जब क्वालिटी है ही नहीं तो आपके अंदर टीम का डुप्लीकेशन कैसे होगा? ना आपको एप्लीकेशन के बारे में कुछ पता है, ना आपको बिजनेस प्लान के बारे में पता है। जब भी मैं बिजनेस प्लान के बारे में बात करता हूँ तो लोग बिजनेस प्लान जैसे ही स्टार्ट होता है लोग रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे उनको सारा का सारा बिजनेस प्लान उनको आता ही आता है। अगर आप सर इतने बड़े काबिल इंसान है, इतने अच्छे लीडर हैं, तो सर आपका बिजनेस भी डेवलप करना चाहिए था, आपका बिजनेस बूम करना चाहिए, दिन प्रतिदिन उसमें ग्रोथ आनी चाहिए थी। लेकिन वो ग्रोथ क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि सर देखिए हमेशा ऐसा नहीं कि जूम मीटिंग में अगर आप आ रहे हैं, आपको सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है, मैं जूम मीटिंग का हिस्सा नहीं बनूं। सर जब आप हिस्सा इस जूम मीटिंग का बनते तो ऑटोमेटिक आपका जो लीडर होते हैं, जो आपके डाउनलाइन होते हैं, जो आपके लाइफलाइन होते हैं, सर वो भी क्या करते हैं? इस मीटिंग का धीरे धीरे हिस्सा बनते। क्योंकि सर मेरे सिर्फ सर मेरे कौशल मौर्य सर इस मीटिंग का हिस्सा बनते हैं, ठीक अवनीश सर इस मीटिंग का हिस्सा बनते हैं, तो मैं भी इस मीटिंग को सीख करके, क्योंकि सर जब जितना ज्यादा आप उपस्थित रहेंगे उतनी ज्यादा आपकी टीम इस मीटिंग के अंदर उपस्थित रहेगी। तो कहीं ना कहीं आपको एक सोचने की जरूरत है कि हमें करना क्या है। आप ट्रेन नहीं है तो आपकी टीम कभी ग्रो नहीं होती है। सिंपल सी बात है, जो भी आज अपने आप को इस मीटिंग के अंदर है, आप खुद से कमिटमेंट खुद से देख लीजिए कि आपको पीडीएफ प्लान, आप 10 लोग के बीच में अपने पीडीएफ प्लान को रख सकते हैं, अपने इस बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, इस एप्लीकेशन में बता सकते हैं। अगर बता सकते हैं सर तो देख लीजिए आपके अंदर से ग्रोथ है। अगर नहीं बता सकते तो आपके अंदर ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रहा, आपका ग्रोथ बिल्कुल जीरो है। तो सर यहाँ पे टीम वही करती है। के अंदर क्या बोलते हैं कि हमारे डायरेक्ट के अंदर हमारी कंपनी जो मैनेजमेंट है, डॉक्टर सुनील कुमार सर जो इस कंपनी के रचयिता है, उनके कैसे 10 साल डायरेक्ट ट्रेनिंग का अनुभव है। तो उनकी अनुभव आज काम आ रही कि नहीं आ रही है? भले उनकी अनुभव 1 या 2 दिन या 5 दिन की है, नहीं है ना? तो ये सर सालों साल आप जब अपने आप को सिखाने के ऊपर फोकस करते हैं तो ऑटोमेटिक सर आपके पास वो विवेक और बुद्धि से आप इस बिजनेस प्लान, इस बिजनेस इंडस्ट्रीज के अंदर वो इतिहास रहते हैं जिसकी कल्पना आपको जब आप रचेंगे तो आपको खुद अपने आप पे विश्वास नहीं होगा कि ये मेरी जिंदगी में आज क्या हो चुका है। तो ये देखिए सर, और याद रखिए, विनर आर नॉट बॉर्न, विनर आर इंटरेस्टेड। सर ये तभी होता है जब इंसान अपने आप को 100% अपने आप को सिखाने के ऊपर फोकस करता है। अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने फैमिली के सपने पूरा करना चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखना है, ट्रेनिंग इज नॉट एन ऑप्शन, ट्रेनिंग इज द ओनली सॉल्यूशन। सही बात है सर, आप ट्रेनिंग को ऑप्शन की तरह लेकर मत चलिए कि ये आपका ऑप्शन है। अगर ऑप्शन की तरह का ट्रेनिंग को लेकर चल रहे हैं तो सर कभी भी आप एक सक्सेसफुल इंसान डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बढ़ ही नहीं सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग इज द ओनली सॉल्यूशन, अगर आपका ट्रेनिंग सॉल्यूशन है इस बिजनेस के अंदर ग्रो लाने के लिए, आपको ये बिजनेस आपको एक सॉल्यूशन दे रहा है कि आप इस बिजनेस के अंदर कैसे कामयाब हो सकते हैं, कैसे इस बिजनेस के अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं, तो ये आपको सॉल्यूशन देता है ट्रेनिंग। आप हमेशा से देखिएगा ट्रेनिंग के अंदर आपको कभी शाम की बिजनेस प्लान होती है, कैसे होगा आपको टीम मैनेजमेंट कैसे करना होता है, कैसे आप फॉलो कर सकते हैं, कैसे लिस्टिंग कर सकते हैं, कैसे तुम अभी इसका जैसे सेशन रहा, एक टाइम मैनेजमेंट का सेशन मैंने किया, एक आपको जूम ट्रेनिंग का सेशन मैंने किया, क्यों जरूरी होता है आप लोगों के लिए। तो मैंने आज सर आपको मैंने 2 टॉपिक मैंने आपको बताया, तो दोनों टॉपिक सर अगर जो इंसान अभी आप एंट्री किए उनको क्या समझ में आया होगा? कुछ नहीं। तो जो टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको आना है, तभी आपको एक जो ट्रेनिंग आपके लिए चल रही होती है उस ट्रेनिंग को आप पूरी बारीकी से आप सीख रहे होते हैं। आज से सर आप फैसला कर लो
एक भी जूम मीटिंग मिस नहीं करोगे, क्योंकि हर ट्रेनिंग मुझे मेरी सक्सेस से एक कदम और करीब लेके जाती है। सही बात है, हर ट्रेनिंग सर आपको सक्सेस की ओर आपको धकेलती भी है। अगर आप सर मीटिंग सेमिनार को सर इग्नोर कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, तो दूर किससे भाग रहे हैं? दूर आप अपने आप को खुद से कर रहे हैं। अपने सक्सेस को दूर अपने आप से बोल रहे हो कि सर सक्सेस मेरे पास आओ मत, तुम दूर ही भागो मेरे से, क्योंकि सर मैं इस मीटिंग का हिस्सा या ट्रेनिंग का हिस्सा मैं बनूंगा ही नहीं। तो सर सक्सेस भी कहते कि आप भी सर दूर ही भाग जाते, यानी सक्सेस जितना ज्यादा सर आप मीटिंग सेमिनार से दूर भागेंगे, सक्सेस भी सर आपसे उतना ही दूर भागती चली जाएगी। ये सर मैं नहीं बोलता हूँ, ये आप खुद से अमल कर सकते हैं, खुद से विश्वास कर सकते हैं। ये चीजें आपकी जिंदगी में हो रही है कि नहीं हो रही, आप खुद से खुद अपने आप में झांक सकते हैं। अगर सर खुद चीज अगर ये चीज हो रही है तो बस आपको अपने आप को चेंज कर लीजिए, क्योंकि सर मार्केट भी अपने आप को चेंज करती है। लेटेस्ट अपग्रेड मार्केट में सर देखा जाए तो आज एक से एक गाड़ियां हैं, एक साथ एक मोबाइल फोन्स मार्केट में आ चुके हैं, एक से एक चीजें आपके मार्केट में चल रही है, जिसकी कल्पना आज शायद 20 साल 50 साल बाद भी आप नहीं कर सकते, वैसे वैसी चीजें यहाँ पे आ चुकी है। तो रीजन क्या है? अपने आप को बस अपग्रेड करना है, अपने आप को समझना और समझाना कि मेरे लिए जूम मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार क्यों जरूरी होता है। बस इस चीज को जब आप समझ जाएंगे तो सर ऑटोमेटिक आपका टीम बूम करेगा। तो सर ये था आज का पूरा ट्रेनिंग सेशन, जहां से आपने दो चीज सीखी, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना और दूसरा आपको जूम मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें आपको मैंने बताया। फिर भी सर अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन अगर है तो अपना हैंड टच कर सकते हैं, ताकि सर मैं आपके कंफ्यूजन जो भी कंफ्यूजन आपके माइंड में चल रहे होंगे उनको मैं दूर कर सकूं। एनीबॉडी कोई भी कोई भी जो भी जितने भी पार्टनर्स मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 7 बजने वाले भी हैं, हमारे बीच में खुशहाल मौर्य सर मेरी बातें सुन पा रहे हैं सर, तो आए सर, मोस्ट वेलकम है आपका सर। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत ही जबरदस्त आज की ट्रेनिंग सेशन रही, बहुत ही ग्रेटफुल एंड नॉलेज भरी रही, क्योंकि जब तक हम मीटिंग में नहीं ज्वाइनिंग करेंगे क्या सीख पाएंगे सर। कोई भी लीडर आते हैं, कोई भी नए पर्सन आते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता। जैसे कि कहा जाता है कि जब कोई इंसान धरती पे पैदा होता है तो उनको कुछ जानकारी नहीं रहती, ना तो उनको पढ़ना लिखना आता है, ना ही चलना आता है। तो सबसे पहले वो सीखते हैं, उनके माँ बाप उनको सिखाते हैं, उस बच्चे के माँ बाप सिखाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे चला जाता है। वो पढ़ना सिखाते हैं, माँ बाप उनको पढ़ना सिखाते हैं, फिर दौड़ना सिखाते हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए कि अगर इस संसार में हम हैं तो हमको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं या किसी भी सेक्टर में जाएंगे तो वहाँ पे पहले नंबर तो सीखना पड़ेगा। अगर हम नहीं सीख रहे हैं सर तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अपना काम ही है सीखना और सिखाना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमने तो डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइनिंग कर लिया, हमारे साथ लोग नहीं ज्वाइनिंग कर रहे हैं, लोग हमें मना कर दे रहे हैं, लोगों को हम प्लान दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ज्वाइनिंग ही नहीं करने हैं। सवाल अपने आप से पूछिए सर कि आपके साथ लोग क्यों नहीं ज्वाइनिंग करते हैं? क्योंकि आप उन्हें एक ही कॉल पे सारी की सारी जानकारी दे देते हो। आप उन्हें ये नहीं बताते हो कि हमारी एक ट्रेनिंग सेशन चलती है जिनमें आप आइए, आपको सिखाया जाएगा। तो इसलिए सभी लीडर है, जितने भी ग्रीन आइडिया, जितने भी रैंक अचीवर हैं, जितने लोग प्लान देते हैं तो वो लोग अपने टीम को लेके आए और सीखने के लिए बोले, क्योंकि जब तक वो नहीं आएंगे तो आप क्या ही सिखा पाओगे उनको। अकेले तो अगर आप अकेले उनको प्लान देते हो तो आपके साथ कोई नहीं आएगा, क्योंकि आप एक ही कॉल पे समझाओगे और ऊपर से बोलेगा अरे यार ये तो क्या ही है, ऐसी कंपनी ज्वाइन करता। अगर आप मीटिंग में लेके आते हो देखिएगा अच्छा 20-25 लोग सुबह सुबह उठ के सीख रहे हैं, वो भी इंटरेस्ट लेगा। जब इंटरेस्ट लेगा तो उसके अंदर जानकारी आएगी तो वो आपके साथ 110% ज्वाइनिंग करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी लीडर हैं सभी लोग अपने टीम में मीटिंग में बैठाया करिए। अगर एक अपने जितने भी ग्रीन आईडी हैं, जितने भी रैंक अचीवर है, जितने भी रैंक अचीवर अपने टीम से 10 के 5 को भी लाते हैं तो संख्या 50 से 100 हो सकती है ना। अगर जितने भी ग्रीन आईडी हैं यानी कि उनकी टीम में अगर 1-2 लोग भी आ जाते हैं तो संख्या और बढ़ जाएगी। तो सीखिए और सिखाइए, अपना काम है सीखना और सिखाना। बाकी थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। धन्यवाद आप सर। सबसे बड़ी चीज सर यहाँ पे एक चीज नोट डाउन कीजिएगा आप लोग जितने 24 पार्टिसिपेंट मेरी बातों को सुन पा रहे हैं। सबसे बड़ा चीज है कि जब भी सर सबसे बड़े टाइम को समझिए। अगर आप टाइम को नहीं समझ पाएंगे तो बिजनेस भी आपके लिए नहीं।
टाइम को इसलिए समझना है कि आपके पास नॉलेज है, अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज के साथ और भी नॉलेज अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप जानते हैं, हर चीज जानते हैं, लेकिन सर मैं एक चीज जानता हूँ लाइफ में कि जितना आप जानते हैं उतना आप भूलते भी हैं। क्योंकि सर अपडेट, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सर अगर आप एक सप्ताह पहले या 8 दिन या 10 दिन पहले सर आपने क्या खाना खाया था, ये कितने लोग को याद होगा? किसी को नहीं याद होगा सर, किसी को। और किसी मैंने 2 दिन पहले हम खाना खाएंगे वो भी नहीं पता, क्योंकि एक दिन में तो 4 टाइम होते हैं। लोग बहुत लोग 6 टाइम खाना खाते, सुबह शाम दोपहर को खाते, तो उनको पता ही नहीं आता किस टाइम मैंने क्या खाया है। अगर कुछ भी पढ़ाया जाता है, कुछ भी बताया जाता है, तो वो भी नहीं पता रहता कि हम किस टाइम हमने क्या किया है। अगर उनको करंट में भी ये पूछा जाए कि आपने दोपहर को क्या किया था, आपने 10 मिनट पहले क्या किया है, काम वो भी नहीं पता रहेगा। रियलिटी यही होता है सर कि जब आपको कोई चीज आप जो चीज को आपने खुद से किया, खुद से आपने खाना खाया, खुद से सब कुछ आपने किया, वो चीज आपको याद नहीं है सर। तो सोचे से कि जब भी आपको कोई चीज बताई जाती है तो वो चीज आपको 1 सप्ताह या 2 दिन या 4 दिन बाद वो आपसे माइंड से निकल जाती है। जो मीटिंग सेमिनार क्या करती, आपको वो अपडेट करते थे। तो कितने लोग को सर गाना सुनना, कितने लोगों को पसंद है हैंड राइट, कितने लोगों को गाना सुनना पसंद है सर? कितने लोगों को गाना सुनना पसंद है? सबको पसंद है सर, बाकी कोई हैंडराइज नहीं कर सकता। चलिए आप सुनिए सर कि गाना सुनना सबको पसंद है, गाना सारे लोग सुनते हैं। या आप सिंगर बन गए? या आप सिंगर बन गए? सिंगर तो नहीं बन सकते क्योंकि सुन सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते। अच्छा, आप पूछ रहे कारण क्या है? जी सर, कारण बताएंगे सर जी। कारण सर सुनिए कि जब आप सिंगिंग, सर हर इंसान हर दिन कुछ ना कुछ सुनता ही रहता है, लेकिन एक सिंगर नहीं बन सकता। पता है क्या? प्रैक्टिस, आपका अभ्यास। आप वो सिंगिंग तो सुनते हैं, लेकिन उस सिंगिंग को एक सिंगर बनने के लिए जो प्रैक्टिस, जो अभ्यास जो आपको करनी है वो आप कर ही नहीं पाते, इसलिए आप सिंगर बन ही नहीं पाते। जी जी बिल्कुल राइट सर जी, बिल्कुल सही बात। तो ज्वाइन कर लेते हैं डायरेक्ट सिंगिंग को, जो करना है, जो रिविजन करना है, वो चीजें आप कर ही नहीं पाते तो डायरेक्ट सिंगर कैसे बनिएगा? ज्वाइन सब करते हैं, ऐसा नहीं। जो जिस तरह से आप सिंगिंग, जिस तरह आप सॉन्ग को सुनते हैं ना, जिस तरह से आप सॉन्ग सुन रहे हैं, हर एक इंसान सॉन्ग को सुनता है, लेकिन हर एक इंसान सिंगर नहीं बन सकता। जो इंसान प्रैक्टिस और जो इंसान अभ्यास करता है वही जाकर सिंगर बनता है। उसी तरह डायरेक्ट सिंगिंग को हर इंसान ज्वाइन करता है, ऐसा कि नहीं ज्वाइन करता, लेकिन मीटिंग, सेमिनार, प्रैक्टिस जो इंसान करता है वही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपना इतिहास रहता है, वही डायमंड कॉइन एम्बेसडर, वही इंसान बनता है। ऐसा नहीं कि जो ज्वाइन करेगा वो बन जाएगा। तो एक छोटा सा उदाहरण जो आप अपनी जिंदगी में हर रोज करते हैं, ऐसा से ये चीजें भाई बहुत, जो चीजें से मैं सोचता हूँ, मैं जो चीजें मुझे कल की ट्रेनिंग मुझे क्या बतानी है, उसके लिए सर मैं कम से कम 8 घंटा 10 घंटा अपने आप को प्री प्लानिंग करता हूँ। लेकिन आप लोग सर जूम मीटिंग में आने से पता नहीं क्या लगता है कि अपने आपको सर कोई प्लानिंग, कोई किसी तरह का आपको ट्रेंड होकर आने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आपको यहाँ पे आपको सुनना होता है कि जो इंसान आगे इंसान बता रहा है उस चीज को सुन करके कुछ ना कुछ 2 वर्ड अपने मन में हटाएंगे और अपने आप को निखारेंगे। जब निखारेंगे सर, कहा जाता है कि जितना ज्यादा हीरा घसा जाता है उतना ज्यादा उसकी चमक बढ़ती है। जितना सर लोहे को पीटा जाता है उतना तेज धार वहां से बनती है। तो हर चीज सर पीटने और तपने के बाद ही बना है। आप सोच लें कि आराम कंफर्ट जोन में रह करके सब कुछ हासिल करना है, तो कंफर्ट जोन में से तो अंबानी भी नहीं रहती है, कंफर्ट जोन में से तो बिल गेट्स भी नहीं रहते हैं। हर एक इंसान, यहाँ तक कि एलॉन मस्क भी है, वो भी कंफर्ट जोन में रहते हैं। वो अपने पैसों को क्या करते हैं, वो उनके पास पैसे, इतने पैसे से पूरी जिंदगी ऐसे आराम से गुजार सकते हैं, लेकिन वो अपने पैसों क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अपने पैसों को हमेशा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं कि इतना ज्यादा मैं करूंगा तो इतना पैसा मेरे पास आएगा। आज वैसे सिस्टम पे आधारित लगता है, पूरी जिंदगी सर उनकी खत्म हो सके, हजारों हजार साल तक उनकी अगर जिंदगी रहेगा तो हजारों हजार साल तक उनके पास पैसे की कमी नहीं हो। क्यों? क्योंकि सर उन्होंने सर इस तरह का नॉलेज अपने आप में डेवलप किया है कि उनके नॉलेज के आगे सर पूरी दुनिया फीकी है। आज उनके नॉलेज को इंसान कॉपी करते हैं कि काश मेरे पास भी एक ऐसा सा सॉफ्टवेयर आ जाए जहां से मैं चाहूंगा बीच में बोलने के लिए। विक्की सर माफी चाहूंगा, अभी फ्री का खाना मिलता है तो सब लोग खा लेते हैं, फ्री का सेशन चल रहा है तो कोई सीखने के लिए रेडी नहीं होता है। अभी बोल दो भैया चलो कहीं बाहर चलो, फ्री में हम आपको खिलाएंगे, तो पूरा गाड़ी भर के चले जाएंगे, लेकिन ट्रेनिंग में कोई भर कर नहीं आ रहा है गुरुदेव। बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा, उसके लिए माफी भी चाहूंगा। कंटिन्यू करिए गुरुदेव।
बात बिल्कुल फैक्ट है, बात में ऐसा दो राय नहीं कि नहीं है, रीजन सही है, रीजन सब कुछ सही होता है, लेकिन बस सर आप हम ही की जानते कि हम भी मैच्योर्ड है, आप भी मैच्योर्ड है, यहाँ पर जितने भी 24 पार्टिसिपेंट हर एक इंसान यहाँ पे मैच्योर्ड है, अनमैच्योर्ड कोई नहीं है। जो उम्मीदें आप अपने बच्चों से करते हैं कि आपका बच्चा अगर मैट्रिक का एग्जाम दे तो पूरा टॉपर करे, तो एक बच्चा भी सर आपसे उम्मीद लगा कर बैठा, मेरा बाप है या मेरी माँ है वो भी इस दुनिया में अगर है तो वो भी टॉप पोजीशन पर है। हर एक इंसान का सपना था, जो सपना आप अपने बच्चों के अंदर देखते हैं, बच्चे भी सर आपसे वही उम्मीद लगा कर बैठी है। तो आप अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं, या आप अपने बूढ़े बाप बाप के लिए क्या करना चाहते हैं कि मेरा बेटा 20 साल 25 साल 50 साल का हो गया, अभी तक वो अनसक्सेसफुल इंसान है, 2 वक्त की रोटी सही से घर का नहीं चला सकता। रीजन क्या है? रीजन यही है सर कि आप अपने आप को कंफर्ट जोन में रख करके आप सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। कंफर्ट जोन सर कभी भी आपको कुछ भी नहीं दे सकता है, कुछ भी नहीं दे सकता है। तो बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे करूंगा सर, जो सिस्टम हर एक इंसान को सिस्टम एक जैसा मिला, एक जैसा आपकी एप्लीकेशन है, एक जैसा ही आप डबल लगाते हैं, एक जैसा आप रिचार्ज करते हैं, सब कुछ आपको एक जैसा ही मिला। बस अपने आप को बस सोचने और समझने की शक्ति को बढ़ाइए और अपने आप को फोकस कीजिए कि हमें आगे जाना क्या। आप अपनी मंजिल को खुद ही तय कीजिए, अपनी आप को खुद सिखाने के ऊपर फोकस कीजिए। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा सर आपके अंदर नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज जब बढ़ेगी सर तो आपका टीम भी बढ़ेगा, क्योंकि नॉलेज से ही तो टीम बढ़ेगी। ठीक है, तो बस एक ही रिक्वेस्ट है सर कि बस अपने आप को सिखाने को फोकस करें। चलिए हमारे बीच में मास्टर मुरलीधर मौर्य सर का इंटरेस्ट है, मोस्ट वेलकम है सर आपका। सर जी सर, दिल से धन्यवाद, बहुत ही शानदार। और मेरे मन में एक विचार आया, आज आपने जो टॉपिक लिया है टाइम और मीटिंग, और दोनों अक्षर को फर्स्ट और लेटर को हम मिला के जो टीम बनेगी, दोनों का जो समझेगा वही टीम बना पाएगा और उनके पास ही इनकम आएगा, उनका एटीएम भरेगा। और टू यू सर जी, थैंक यू, बहुत ही शानदार रहा आज का मीटिंग। थैंक यू मुरलीधर मौर्य सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देखिए सिंपल सी बात है, बस मीटिंग को समझिए, टाइम को मैनेज करना समझिए, बाकी ऑल होता है। बस जो चीज आपको नहीं पता है सर आप पूछ डालिए ना। आप स्कूल की तरह, स्कूल में जब से लोग हम लोग पढ़ते बड़ा करते, टीचर पूछते क्या जान गए जी, तो बोले हाँ जान गए, जानते कुछ नहीं लेकिन हाँ जान गए। होमवर्क मिला, होमवर्क बना के लाए नहीं, जो चीज आपको दिया जाता है वो चीज हुआ नहीं, तो सर जाने क्या। तो कहने के सर ये अगर आप ही अपने आप से ये चीज अगर कमिटमेंट करेंगे मुझे सब कुछ आता, कहने के सर आप अपने आप को आज भी धोखा दे रहे जो कल आप दे रहे थे। तो अपने आप को धोखा मत दीजिए, अपने आप को हमेशा अग्रसर कीजिए, सिखाने को फोकस कीजिए। जितना ज्यादा सीखने सिखाने को फोकस करेंगे उतना ज्यादा बिजनेस आपको डेवलप होता चला जाएगा। फिर भी सर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हेलो विक्की सर, गोल्ड डायरेक्टर कन्हैया सर को इनवाइट कर लीजिएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। चलिए हमारे बीच में अभी एंटाज है धनेश्वरी मैम का, मोस्ट वेलकम मैम आपका। थैंक यू सर मुझे इस मंच में इन्वाइट करने के लिए। जैसे आप बोल रहे हैं सर कि कहने का मतलब ये है कि अगर माँ बाप को ये भी सीढ़ी नहीं आ रहा है, वो बच्चों को क्या सिखाएंगे सर। इसके लिए फिर जैसे आप सुबह सुबह उठ के ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप भी सर लोग ट्रेनिंग लेते हैं, क्या जरूरत है सुबह सुबह उठ के किसी को ट्रेनिंग देने का, सर फोड़ने का। आपको तो सब कुछ आता है, और जो मीटिंग फ्री में तो चलता नहीं है, इसका भी पेमेंट करना पड़ता है। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई सीख नहीं रहा है तो गलती किसकी है सर। तो ऐसा तो है नहीं कि आपके पास फ्री में पैसे हैं और आप पागल हैं कि सुबह सुबह मीटिंग ट्रेनिंग देने आ रहे हैं, सब हमारे लिए ही है ना सर। तो लोग समझते नहीं है, जब वो ही नहीं सीखेंगे तो टीम को कैसे अपडेट करेंगे, उनको क्या सिखाएंगे। फिर बोलेंगे कि हमारी इनकम नहीं हो रही, ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, तो फिर ये तो गलत बात है सर। थैंक यू सर। धन्यवाद मैम आपका। आपका कहना भी सर बहुत बहुत सही है मैम कि आपने जो लोगों के लिए रखा कि ना जो मीटिंग फ्री है ना आपका टाइम फ्री है। सबसे ज्यादा तो टाइम ही आपका इम्पोर्टेंट है, टाइम भी आपका फ्री नहीं है सर। टाइम भी सर एक एक सेकेंड का आपकी कीमत चुका रहे हैं। अगर सर एक एक सेकेंड सर अगर आप हॉस्पिटल के अंदर बिता रहे हैं तो सोचे सर वो एक एक सेकेंड कितना भारी पड़ता है, आपके पॉकेट पे कितना वजन डाल के जाता है। तो कहेंगे सोचना पड़ेगा सर, टाइम भी आपका फ्री नहीं है, ना आपकी जूम मीटिंग फ्री है, ना एक ट्रेनर फ्री होता है। लेकिन फिर भी सर आपको सब कुछ अगर फ्री में मिल रहा है ना सर, तो उसकी कदर इंसान नहीं करते, ये 100% तय है।
लेकिन सर बस आप उसकी कदर तब करते हैं जब आपकी परिस्थिति इतनी दयनीय हो जाती है, उस टाइम आपको एहसास होता है काश मैं इस अपॉर्चुनिटी को समझ करके, या कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सर, अगर उसको समझ के तन मन धन से अगर लग के कर ली होते तो आज आपकी जिंदगी कुछ और होती। चलिए हमारे बीच में राकेश कुमार रोहतास से है, मोस्ट वेलकम है सर आपका। सर रमेश कुमार रोहतास, मोस्ट वेलकम है सर आपका। आपकी हैंड राइज है सर। हमारे बीच में दिनेश प्रसाद जमशेदपुर से, मोस्ट वेलकम है सर आपका। सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सभी को एसमेंट से जितने भी एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं उनको भी सुबह सुबह का नमस्कार। और सर आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं, लोगों को सीखना चाहिए और आना चाहिए जूम मीटिंग में। मैं भी जो है समय से आ ही जाता हूँ और लोगों को इस चीज को ध्यान देना चाहिए जो बताया जाता है। सभी बात तो सर एक दिन नहीं समझ में आएगा, लेकिन कुछ कुछ बात, 1 से 2 बात जो है पर डे अगर उस चीज को, ज्ञान को अनुभव करें तो वो सफलता को पा सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसलिए मीटिंग को समझना चाहिए, 2 बात अपना भी सुनाना चाहिए और अपने को समझना भी चाहिए। सर इसी को बात का अंतिम विराम देता हूँ सर। थैंक यू सर आपका। सर हमारे बीच में रमेश कुमार रोहतास से, मोस्ट वेलकम है सर आपका। सर सभी दोस्तों को नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। मेरा जो है, मैं सिंगरौली में रहता हूँ अभी एमपी में। यहाँ पे नेटवर्क इशू होने के चलते सर मैं कभी म्यूट हो जाता हूँ, कभी आ जाता हूँ। इसकी वजह से सर मेरा जो है स्लाइड 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सर अभी मैं सुन नहीं पाया, जो है मेरा नेटवर्क इशू की वजह से। थोड़ा सा स्लाइड को सर एक बार खाली ओपन कर दीजिए सर। ओके सर, ओके मैं कर दूंगा सर। हमारे बीच में नारायण सिंह सर है सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। सर अगर आप अपनी बातें रख सकते हैं सर। नारायण सिंह। गुड मॉर्निंग सर, मैं टिसौली से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं ब्रॉन्ज में रैंक में हूँ, जल्द ही अभी सिल्वर रैंक अपडेट होने वाला है सर। सर ये जो हमारे जो जूम मीटिंग सेमिनार जो चलता है सुबह शाम, ये सर जो हमारा ये वीडियो ऑन चलता है, यही अगर हमारा वीडियो ऑन चलता है तो लोग मीटिंग में तो ज्वाइन कर लेते हैं सुबह शाम। यही अगर हमारा वीडियो ऑन रहता है तो लोग क्या करते हैं, क्या करके सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, बस मीटिंग में ज्वाइन कर लेंगे। लोग कहाँ रहते हैं वही अच्छे से नहीं सुनते हैं, फिर बाद में अपने या कोच को बोलेंगे सर मुझे समझ में नहीं आया। मीटिंग में तो ज्वाइन कर लेंगे, फिर बाद में बोलते हैं सर कि ऐसे कैसे करना है, क्या करना है। बाद में फिर कोचिंग में पूछते हैं। अगर ये हमारा लाइव वीडियो चलता सर तो सबको अच्छे से समझ में आता। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जब इस तरह के जब क्वेश्चन जब आपसे लीडर करते हैं तो सर सबसे पहले सर आपको अपने आप को एजुकेट कीजिए। जब आप अपने आप को एजुकेट करेंगे ना तो आप जब इस मीटिंग्स के अंदर से जब आप रिमूव हो, जब आप कॉलिंग करेंगे, जब आप उनसे बातें करेंगे तो आप जब वो क्वेश्चन करें तो आप उनको उनका जवाब दीजिए कैसे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने आप को भी ट्रेन करने के ऊपर अपने आप को फोकस कीजिए ताकि आप बेहतर से बेहतर नॉलेज अपनी टीम को दे पाए सर, ठीक है। बाकी जहां तक वीडियो कॉलिंग सर, वीडियो कॉलिंग के अंदर जब स्क्रीन को शेयर करते हैं तो वीडियो कॉलिंग के अंदर से वो चीजें नहीं होती। जिस तरह से स्क्रीन को जब शेयर करते हैं तो स्क्रीन पे सब कुछ होती है ना, तो सर वो अपनी निगाहें हमेशा स्क्रीन के ऊपर जब देखेंगे, एक बार नहीं, एक दिन का बिजनेस नहीं है। आप रोज कंटिन्यू जब जूम मीटिंग को जब अटेंड करते हैं तो ऑटोमेटिक सर आपकी नॉलेज, आपकी वे का बुद्धि बढ़ती चली जाएगी। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं कि हम एक दिन जूम मीटिंग को अटेंड करें और एक ही दिन में सब कुछ सीख डालें, तो पॉसिबल नहीं है। और एक ही दिन सीख लेने से सर आपका बिजनेस या आपका टीम डेवलप नहीं करेगा। आपको अगर टीम डेवलप करनी है, टीम बनानी है, तो आपको हर दिन जूम मीटिंग का हिस्सा आपको बनना ही पड़ेगा, हर दिन। चाहे तो आप ब्रॉन्ज है, चाहे तो आप सिल्वर है, चाहे तो डायमंड है, चाहे तो कोहिनूर है, चाहे तो प्लेटिनम है, चाहे तो गोल्ड है, किसी भी रैंक पे है तो आपको हर मीटिंग, आपको जूम मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। आज कोहिनूर सर भी रहते हैं, प्लेटिनम सर भी रहते हैं, डायमंड सर भी रहते कि नहीं रहते जूम मीटिंग अंदर? वो क्यों है? आज तो वो तो नहीं भी रह सकते, वो खुद से मीटिंग को चलाते भी है, ठीक है। चलिए सर, मैं आपकी बातें, सर कौन सा आपका छूट गया था सर, मैं एक बार बताइएगा। सर पहला, दूसरा, तीसरा सर।
जूम मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार ना सर? ओके सर, जी सर। एक बार देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सर, ठीक है ना? ठीक है सर, वही कर रहा हूँ सर। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग में जूम मीटिंग सेमिनार एंड ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? तब सबसे पहला चीज था क्या सर, कि ट्रेनिंग आपका माइंडसेट स्ट्रांग बनाती है। ट्रेनिंग जो होती है आपके माइंडसेट को स्ट्रांग बनाती है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये माइंडसेट का खेल है। जो रोज ट्रेनिंग लेता है वही ग्रो करता है। ट्रेनिंग आपके अंदर के कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी एंड और फास्टिंग स्पीड को पैदा करता है, ठीक है। सेकंड था सर, स्किल सीखने से ही इनकम बनती है। इस बिजनेस में स्किल स्किल टू इनकम, जितना ज्यादा आपके पास स्किल होगा उतनी बड़ी इनकम को आप जनरेट कर पाएंगे। एक डॉक्टर तब बना सर जब उन्होंने पूरा ट्रेनिंग पूरा सेमेस्टर खत्म किया होगा, तब जाके एक प्रोफेशनल डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर बन सका होगा। डॉक्टर तो बहुत सारे आपको मार्केट में मिल जाएगा, बहुत सारे भरे पड़े हैं, लेकिन सर एक स्पेशलिस्ट क्यों होता है? रीजन क्या है? कारण यही होता है कि एक अच्छा नॉलेज, एक अच्छी स्किल आपको बहुत आगे तक लेके जाती है, ठीक है ना। कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, कैसे क्लोजिंग करनी है, टीम को कैसे राइज करना, बिना स्किल के से बड़ा नेटवर्क कभी नहीं बनता है सर। जब तक जितनी ज्यादा आपके पास स्किल होगी उतनी बड़ी आप नेटवर्क को बना सकते हो। नेक्स्ट सर, सेमिनार आपकी एनर्जी को 10 गुना बढ़ाता है। रियली है कि जब आप सेमिनार के अंदर जाते हैं तो आपकी एनर्जी को सर वो 10 गुना बढ़ाता है। जब आप बड़े लीडर्स को सुनते हैं तो हमें भी लगता है अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सेमिनार की एनर्जी आपकी स्पीड को 1 गुना से लेकर 10 गुना तक बढ़ा देती है, ठीक है सर। नेक्स्ट पैराग्राफ था सर कि गलतियों से बचने का सबसे तेज तरीका है ट्रेनिंग। क्लियर हो गया सर आपका? ओके सर, हो गया है सर, हो गया। ओके सर, जी सर, हो गया। लीडर्स, ये सारी बातें थी जहां से लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सर, मिलते हैं फिर कल के जूम मीटिंग में। फिर भी अगर इन्हीं का हैंड राइज है तो मैं देख ले रहा हूँ। एनीबॉडी, कोई भी और कोई कुछ बोलना चाहता है अपना हैंड राइज कर सकते हैं 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। चलिए, तो फिर कल सुबह 6 बजे सर जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप लोग से बातें करूंगा, और टाइम के अकॉर्डिंग ही सर आप लोग पहुंचा कीजिए, क्योंकि अगर टाइम के अकॉर्डिंग आप पहुंचते हैं तो आपको भी 10 मिनट का टाइम मिल जाता है आप अपनी टीम को फॉलो करने का, उनको इस मीटिंग में लेके आने का। जब आप टाइम के अकॉर्डिंग ही नहीं पहुंच रहे तो जब आप 7:10 या 7:20 पहुंच रहे हैं तो आप अपनी टीम को क्या फॉलो कीजिएगा, क्या कॉलिंग कीजिएगा, क्या मैसेज कीजिएगा। तो अगर टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैसेज नहीं कर हाँ, अगर टाइम के अकॉर्डिंग तो मीटिंग को अगर अटेंड करेंगे तो ऑटोमेटिक सर आप अपनी टीम को फॉलो कर पाएंगे, अपनी टीम को कॉलिंग भी कर पाएंगे, ठीक है सर। ओके सर, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल के जूम मीटिंग में। अपना और अपने परिवार का ख्याल, धन्यवाद आप सभी लोगों का। दोस्तों नमस्कार, आपने सुना विकी चौहान। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। टाइम और मीटिंग, T और M, तभी जब टीम बनेगी तो आपको इनकम मिलेगी और आपका ATM भी भरेगा और रैंक भी अचीव करेंगे, ATM भरेगा। और हमारा कॉन्सेप्ट ही यही है, मोबाइल को बनाओ ATM। कहीं भी कभी भी 24 घंटा 7 दिन आप पैसे यहाँ निकाल भी सकते हैं, लोगों को ला भी सकते हैं और आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। कोई समय मर्यादा नहीं है कि प्रोडक्ट रहेगा तभी आपका टीम बनेगा। तो यहाँ डिजिटल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बाद में आता है, पहले इनकम आ जाती है। ऐसा ऑटो सिस्टम है, ज़बरदस्त है डिजिटल MLM। तो समय के साथ जो नहीं चलेगा, नहीं एक्टिव होगा, अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, परिवर्तन नहीं करेगा, इस सुनने के बाद भी, तो वो बहुत पीछे रह जाएगा। दोस्तों आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए जो स्लाइड चूक गए थे अभी सर जी, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AISVN पे टीम इंडिया आप सर्च करेंगे तो वहाँ सभी स्लाइड आपको मिल जाएगी, सभी मीटिंग सेमिनार अभी तक जो हुए हैं विकी चौहान सर के, बहुत ही शानदार और जानदार इन्फॉर्मेशन। और कल की जूम मीटिंग का भी बाला साहब ने जो हमें सिखाया कि SVN पे हमें क्यों करना चाहिए, कैसे माइंडसेट के साथ करना चाहिए, क्या गलतियां हम करते हैं, और आगे की उनकी सभी वीडियो आपको हमारे ही चैनल पे मिलेगी और कहीं मिलने वाली नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।